देश के निर्माण, देश के आर्थिक विकास में, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये लास्ट वीडियो में हम अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन यह जो शिक्षा होती है केवल समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, यह राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक आय और समृद्धि और प्रशासन की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच होती है ना, और धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है प्राथमिक शिक्षा में। जो प्राथमिक जो हमारी प्राइमरी की होती है 1 से 5 तक की जो शिक्षा होती है, उसमें लोगों तक पहुंचना और गुणवत्ता जो होती है, क्वालिटी, वो प्रदान करने का कोशिश की जाती है। लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने पर विशेष जोर दिया गया है। देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय जैसे अनेक प्रगति निर्धारक विद्यालयों की भी स्थापना की गई है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में व्यावसायिक शाखाएं भी खोली गई हैं। पहली जो पंचवर्षीय शिक्षा में शिक्षा पर 151 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 43,825 करोड़ रुपए हो गए। तो इस तरह से शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.64% था, जो 2002 और 3 में बढ़कर 3.98% हो गया है। इसी कारण से जो साक्षरता दर भी 1951 के 18% बढ़कर 2001 में 65% हो गई थी। और शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार ही नहीं, बल्कि यह नागरिकों को अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करने, अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के योग्य भी बनाती है। फिर भी जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की साक्षरता दर 50% जो दर है वो अधिक है। पुरुष अधिक पढ़े हुए हैं महिलाओं की अपेक्षा। और नगर क्षेत्र में देखो, शहरों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा साक्षरता दर लगभग 50% अधिक है। केरल के कुछ जिलों में जो प्रतिशत है वो 96% जो साक्षरता दर है, जबकि जो मध्य प्रदेश और अन्य भाग में 30% से भी नीचे है। प्राथमिक स्कूलों की प्रणाली, बहुत सारे स्कूल हैं, जो असंख्य स्कूल हैं जो गाँव में खोले गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश स्कूली शिक्षा के इस विस्तार को, जो शिक्षा का निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में ही बच्चे छोड़ देते हैं, और जो ऊंची शिक्षा है उस पर बहुत कम लोग हैं जो पहुंच पाते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के सभी स्कूल बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाया गया। सर्व शिक्षा अभियान को एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए राज्य सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को पाने के लिए समुदाय की जो सहभागिता होती है, उसके साथ साथ केंद्र सरकार की भी एक समयबद्ध पहल की गई है। इसके साथ प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें स्कीमें चलाई गई हैं। और स्कूल में बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, या उनकी इतनी नियमित उपस्थिति नहीं होती है। उसके बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई, जैसे कि बच्चों को थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाए कि दोपहर का खाना मिलेगा। इस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इन नीतियों को अपनाने से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ सकती है, लोग अधिक से अधिक शिक्षा पा सकते हैं। जो वर्तमान में चल रही 10वीं योजना के अंत तक उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, नामांकन में वर्तमान से 6 से 9% तक की वृद्धि के प्रयास किए गए हैं। तो कितने ही संस्थान खोले जा रहे हैं, कितने ही योजनाएं बन रही हैं, केवल किस लिए कि शिक्षा का स्तर बढ़ सके, अच्छा हो सके। तो इसमें ही शिक्षा के साथ स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? जो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य
उसे अपनी क्षमता को विकसित करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ हो जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य अपना कल्याण करने के लिए एक अपरिहार्य आधार है। तो आधार कैसे है कि अगर मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा तो वो अपने सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता, और फिर जिस संस्था में वो काम करता है और आए दिन वो बीमार पड़ता रहता है, छुट्टियां मांगता रहता है, तो वो संस्था उसको अपने ऊपर बोझ समझने लगती है। यानी कि वो संस्था के लिए भी अच्छा काम नहीं कर पा रहा है और अपने लिए भी अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। इसलिए अपने देश की जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे देश के लोग बीमार नहीं पड़ें और स्वस्थ रहें। हमारे देश की राष्ट्रीय नीति का मुख्य लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष देना है, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, पूर्ण रूप से खान पान की जो कमी रहती है, उनको सुविधाएं देने पर इनका ध्यान रहता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर, पर्यावरण कल्याण, पोषक सेवाओं और उनको जो सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाना है। 50 वर्षों में देख लें, पिछले 50 वर्षों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की सेवाओं के लिए अपेक्षित स्वास्थ्य पर आधारित विस्तृत, बहुत लंबे चौड़े संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। अब सरकार ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो कि स्वास्थ्य को अच्छा बनाए। तो वर्ष 1951 से लेकर 2001 तक औषधालयों, अस्पतालों की संख्या में जाने कितने ही प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बहुत ज़्यादा संख्या में अस्पताल खोले गए। वर्ष 1951 से लेकर 2001 तक डॉक्टरों की, नर्सिंग कर्मियों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई, और डॉक्टरों, नर्सों की जो नर्सें होती हैं उनकी संख्या में वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। और अस्पताल आप देखेंगे, पहले अस्पताल इक्का दुक्का हुआ करते थे, लेकिन अब जगह जगह पर अस्पतालों का बोलबाला रहता है। और स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई नई योजनाएं चली जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा इधर भी काम करती है। शिक्षा, जब तक लोगों को शिक्षा नहीं होगी तब तक वो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।